ओके बच्चों, वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उनको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो आपकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं किसकी, एक्सरसाइज 5.3 की। तो अभी हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सम ऑफ ₹700 हमें 700 रुपये बांटने हैं बच्चों को, गिव 7 कैश प्राइज, और हमें कुल मिला के 7 प्राइज देने हैं बच्चों को टू द स्टूडेंट ऑफ देयर स्कूल देयर परफॉर्मेंस, यानी कि स्कूल में ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही होगी उसके हिसाब से हमको 7 प्राइज बांटने हैं बच्चों को। इफ ईच प्राइज, अगर हर एक प्राइज जो है वो क्या है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, यानी पहले वाले से अगला वाला जो है वो 20 कम है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइजेस। तो हमें बताना है कि प्राइजेस क्या होंगे। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छा भी है और लॉजिकली भी अच्छा भी है, और आपको अगर कोई और प्रिपरेशन आप कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की तो उनके लिए भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हमें दिख रही है कि वहां पे सम दे रखा है, तो यानी आपको S7 दे रखा है 700। ठीक है, 2 पार्टों में कर लेंगे इसको ताकि हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम एडजस्ट करेंगे उसी के हिसाब से। आपका 7 दे रखा है, कितना 700 है। प्राइज टू बी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज। अब देखो, लेट दी फर्स्ट प्राइज, हमने मान लिया जो आपका फर्स्ट प्राइज है उसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया उसको, x मान लिया। तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड प्राइज विल बी P -20। तो ये तो सिंपल है कि अगला वाला जो प्राइस होगा वो 20 रुपए कम है। इसका मतलब क्या है कि आपका नेक्स्ट वाला 20 रुपए कम हो गया। इसी थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका, थर्ड प्राइस वो आपका आ जाएगा P -40। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब अगर आप एक चीज ध्यान से देखिए तो आपको n दे रखा है, n आपका 7 है, d आपका -20 आ गया और SN आपका 700 है। तो कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लपेट देंगे। कैसे लपेटेंगे इसको, SN = n/2 2a + n-1d। अब मुझे बताओ इसमें से हमारे पास क्या चीज नहीं है। हमारे पास ये चीज है, ये चीज है, ये चीज नहीं है, ये चीज है और ये चीज भी है। यानी कि सिर्फ एक चीज नहीं है और हमें वही चीज निकालनी है। तो और उसके बाद फिर हम सारी चीजों को निकाल सकते हैं आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 700 = n की वैल्यू कितनी है आपकी, 7/2 और 2 × a, n कितना आ गया यहाँ पे 6 × d कितना है आपका -20। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, 2 से 2 कट करते हैं, यहाँ पे आपको 3 कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी रहेगी। और इसको हम बोलते हैं 700/7 = a और प्लस कितना आ गया आपका -60, यानी कि आपका 100। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 160। अब अगर a की वैल्यू है 160 तो मतलब लेट्स से a1 की वैल्यू है 160, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 - 20, दैट मीन्स 140। A3 की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी, A4 की वैल्यू इसी तरीके से निकल जाएगी और आपका क्वेश्चन 3 नंबर का बिल्कुल फ्लैट तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं यहाँ पे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक स्पाइरल है, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। अगर आप देखो डायग्राम बना के दे रखा है आपको, मैंने भी अपनी एक अच्छी ड्राइंग में आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है। एक सेमी सर्कल बना रहा है, सेंटर है ऑल्टरनेटिवली एट A एंड B। ये इसका सेंटर है, सेंटर से पहले ये वाला आया तो ये एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, फिर एक ये वाला सेमी सर्कल बन गया, ये वाला एक सेमी सर्कल, फिर एक ये सेमी सर्कल बन जाएगा ये वाला, और फिर एक ये सेमी सर्कल। बस हमारी फिर समझ लो कि सबसे पहले क्या आपका सिर्फ ये है AB वाला एक सेमी सर्कल बना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये AB ये वाला सेमी सर्कल बन गया। मतलब पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ध्यान से देखो,
तो बड़ी इजी बात है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यानी कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि अगर आपके पास 13 ऐसे सेमी सर्कल है, अगर आपने पास ऐसे 13 सेमी सर्कल बनाए तो टोटल आपको स्पाइरल में कितना वो यूज करना पड़ेगा, कितना वायर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि रेडियस दे रखी है तो मैं क्या निकालता हूँ, सेमी सर्कल निकालता हूँ यहाँ पे ना। तो सेमी सर्कल मान लो मैंने L1 मान लिया। L1 आपकी क्या आ जाएगी, इसका सेमी सर्कल कितना जाएगा यहाँ पे, पाई R1, तो पाई इंटू 0.5 यानी कि 0.5 पाई। ठीक है, इसको भी हमने दो पार्टों में कर लेते, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। L2 कितना आ जाएगा आपका, पाई R2 यानी कि 1 पाई। L3 कितना हो जाएगा आपका, 1.5 पाई। तो ध्यान से देखें तो ये एपी बन रही है। सबसे पहले तो हमें ये चीज चेक करनी होती है ये एपी बन भी रही है या नहीं बन रही। तो ये एपी बन रही है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब क्योंकि हमें एपी में चलाने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गया ये वाला, लेकिन हमें चाहिए डी, तो डी निकाल लेंगे। डी कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका L2 माइनस L1 यानी कि आपका कितना, 1 पाई माइनस 0.5 पाई। यानी कि अगर हम देखें तो कितना आ गया आपका, एक में से 0.5 आ गया, यानी कि आपका इसको आप यस लिख दो, पाई/2 लिख दो। चलो तो इसको पाई/2, तो आपका डी आ गया पाई/2 या 0.5 मान लो आप इसको, वो आपके पास आ गया। एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 13। निकालना है आपको एस एन, तो एस एन क्या हो जाएगा आपका, n/2 2a प्लस n-1 डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। आपका सक्सेस सिर्फ कितना चाहिए हमें, ऐसा निकालना है। ये n/2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 13/2 2 इंटू ए कितना आपका, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आपका 0.5 पाई प्लस ये कितना आ गया आपका 12 इंटू पाई/2। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 13। देखो अब देखो ध्यान से, तो ये आ गया आपका 13/2, अंदर कितना कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ पाई रह गया, पाई प्लस ये कितना आ गया आपका पाई, और ये आ गया आपका 6, तो कितना आ गया आपका, कुल मिला के आ गया आपका 7 पाई। यानी कि 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, तो 7 से 7 कट गया आपका। ठीक है, और ये इससे कट गया 11 टाइम्स, तो कितना आ गया 11 3 33। ठीक है, अब 3 आपका फिर से कैरी हुआ, तो 11 × 11 और 3 14। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया आपकी लेंथ आ गई सेंटीमीटर। बात हमारी है। अच्छा क्वेश्चन था और हमने कोशिश भी की है कि इसको थोड़ा सा हम इजी तरीके से करने की कोशिश करें। आई एम श्योर कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्सरसाइज का। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है आपकी 5.3 ये खत्म हो जाएगी। फिर आप चाहो तो हम इसको एडिशनल वाले एक्सरसाइज को अलग से एक वीडियो में कर लेंगे, पूरा एक कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, चलिए मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ, अगले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, वेट। ओके सो बच्चों, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही लंबा लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो आप बुक को रेफर कर लेना वहां से। मैं आपको पहले बुक के क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। रीड आउट करने के बाद में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, हम इसमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका वो इस तरीके से कह रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बहुत ईजी कैसे है, ये कह रहा है इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस लग रही है वहां पे। ए बकेट इज प्लेस्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने एक बकेट को रख दिया, ये आपकी क्या एक बकेट है, और ये बकेट जो है इस 5 मीटर फ्रॉम दी फर्स्ट पोटैटो, और ये इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, और उसके बाद आपके 10 पोटैटोज है। कितने पोटैटोज हैं आपके, 10 पोटैटो है वहां पे। तो 10 पोटैटो एंड देयर पोटैटो आर प्लेस, और ये हर एक के बीच में 3 सेंटीमीटर है। हर एक के बीच में कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड देयर आर 10 पोटैटोज, और कुल मिला के आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके 10 है। तो बताना है एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, उसने बकेट से चलना स्टार्ट किया। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसने इसको यहां से उठाया इस वाले को और वापस लेके आ गया। तो पहले वाले के लिए इसका ए कितना आ गया, A1, इधर से गया इधर आ गया, तो आपका आ गया 10। A2 कितना हो जाएगा आपका, वो यहां से यहां गया 5 + 3 और लौट के वापस आ गया, तो कितना होगा आपका 5 + 3 8 यानी कि 16। और इसी तरीके से फिर बाकी सारे कंसेक्यूटिव हैं आपके। तो आपका क्या हो जाएगा, A1 आ गया, A2 आ गया, और टोटल आपके कितने n कितने आपके 10।
आगे क्वेश्चन समझ में कि एक कॉम्पिटिटर है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, एक बकेट, ये एक पोटैटो को यहाँ से उठाया और यहाँ लाके यहाँ रख दिया, फिर इसको उठाया यहाँ से यहाँ लाके रख दिया, फिर इसको उठाया यहाँ से यहाँ लाके रख दिया, फिर इसको उठाया यहाँ से यहाँ लाके रख दिया, फिर ऐसी तरीके से वो चलता रहा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, पढ़ के लिख लेना, पहले बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको और फिर समझना है कि हाँ सर इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें ए आ गया यहाँ पे, अब देखो A1 आ गया, A2 आ गया और आपका N आ गया, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे टोटल, सिर्फ आपका इसमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है इसमें? टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल हम निकाल देंगे यहाँ पे अब आपने आराम से कि देखो 10, 16 ये सब आ गए। अब हमें क्या निकालना है? ऐसा निकालना है। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई आप ये बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज टू रन, यानी कंप्यूटर को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको चलने के लिए। चलिए फटाफट से निकालते हैं इसको। n/2 2a प्लस n-1 nd, ठीक है। n की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है आपको? 10, तो 10/2 और यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका कितना है यहाँ पे 10 प्लस n-1 यानी कि आपका 9, d है आपका कितना कर देंगे यहाँ पे 6। और हमारी d कितना आ रहा है यहाँ पे 6, तो 5 आ गई ये, और ये 5 अंदर कितना हो गया आपका 20 प्लस 54, यानी कितना आ गया आपका 5 इंटू ये कितना आ गया आपका 74, यानी कि 5 चौक 20 का 0 हासिल, कैरी 2 आ गया आपका 7 5 35 और 2 37, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 370। एक बार चेक कर लो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 370 आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी। इसके बाद हमारी अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बनाएंगे 5.4 को। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो हमें अपनी नॉलेज को बिल्कुल भी लॉस नहीं करना। आपका जो एक होता है ना मोमेंटम, उस मोमेंटम को हमें लॉस नहीं करना कि हम लॉकडाउन के चक्कर में अपनी पढ़ाई का लॉस कर लें, अपने मोमेंटम को लूज कर लें, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और